How to prepare for मेंस एग्जामिनेशन बिहार एपीओ। ठीक है, बिहार एपीओ के मेंस के प्रिपरेशन के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है, और जो लोग भी पीटी क्वालिफाई कर गए हैं, ठीक है, उनको अब चाहिए कि तैयारी शुरू कर दें। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस की ओर जाएंगे कि हम लोग का मेंस में सिलेबस क्या है। सो वी हैव द सिलेबस जीएस फर्स्ट, सेकंड हिंदी, थर्ड इंग्लिश, फोर्थ सीआरपीसी, फिफ्थ एविडेंस, आईपीसी माइनर एक्ट। तो यहाँ पर जो है 4 पेपर आपका कोर लॉ पेपर से है, जो बेसिकली क्रिमिनल लॉ होते हैं। एपीओ में जितने भी जगह एग्जाम होते हैं तो क्रिमिनल लॉ ही पूछे जाते हैं। बाकी अगर यूपी वगैरह में अगर आप देंगे तो वहाँ पर एक पुलिस एक्ट होता है, और उन लोगों की तैयारी भी थोड़ा डिफरेंट होती है। ठीक है, उनका ट्रेनिंग में भी थोड़ा सा अंतर होता है जो बिहार एपीओ के मुकाबले। ठीक है, पुलिस से उनका ज़्यादा लाइजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का जो प्रिपरेशन का जो मेंस का प्रिपरेशन का जो लेवल होगा, तो एक नया जो है सब्जेक्ट जो माइनर एक्ट है, और जगहों पर ये नहीं है बट यहाँ पर माइनर एक्ट है। कहीं कहीं जुडिशरी में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है। अब इस पे देख लेते हैं हम लोग कि जीएस जो है, जैसा कि जुडिशरी में आप लोग देखते हैं कि जुडिशरी में भी जीएस का एक पेपर होता है। इसके अलावा एक जनरल साइंस का भी होता है। बिहार का जुडिशरी का मैं अगर बात करूं तो इसके अलावा कमोबेश ये एक ही तरह का सिलेबस है। पहले तो एक ही जैसा होता था, सेम जैसा बिहार जुडिशरी है वैसा ही आपका एपीओ भी होता था। लेकिन यहाँ इस बार से चूंकि ये बिल्कुल ही नया पैटर्न लाया गया है, तो सबके लिए ही नया है ये। कोई इसमें ये नहीं कर सकता कि मैं पहले से इस पैटर्न पे जो है मैंने तैयारी किया है। तो ये सारे के लिए एक नया पैटर्न है। और यहाँ पर जैसे कि और भी जो जुडिशरी में भी है कि ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। हिंदी और इंग्लिश जो है, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ आर क्वालिफाइंग। ठीक है, यू डोंट हैव टू कम्पीट इन दिस 2 सब्जेक्ट्स। ठीक है, जो भी है इंग्लिश और हिंदी। तो यहाँ क्वालिफाई करने में उतनी परेशानी नहीं होती, इसलिए बहुत ज़्यादा आप लोग को इस पे तैयारी करने की मैं नहीं समझता कि इसको ज़रूरत है। इसको आप हटा ही दें, आप ऐसे भी पास कर जाएंगे। इसमें 30 नंबर लाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हालांकि 40, 45, 40, 50 आप लाएंगे इजीली। ठीक है, उसके लिए आप चिंता ना करें। अब देखिए जीएस की जो बात है, तो जीएस में जो हमारा सब्जेक्ट जो है वो अगर आप देखेंगे तो जैसा कि पीटी में है, ठीक है, सेम वैसा ही है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है कि आप लंबे आंसर लिखें। जो बिल्कुल जो जीएस के क्वेश्चन आते हैं जुडिशरी में, वो मेंस से कम वन लाइनर ज़्यादा होते हैं। एक तरह से थोड़े छोटे सेंटेंसेज में लिखने होते हैं, कम शब्दों में लिखने होते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको जो है उसमें पारंगत हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऊपर लेवल का क्वेश्चन होता है। और इसमें जो सब्जेक्ट आपके हैं जीएस में, वो हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री, और इसके साथ बिहार को भी आप ले लें। बिहार के भी जो हिस्ट्री है कमोबेश, जो इंडियन हिस्ट्री है वही बिहार के संदर्भ में बस पढ़ लेना है उसको। थोड़ा सा बहुत हल्का सा 3-4 पन्ने का वो है, वो बहुत ज़्यादा बिहार का आपको मटेरियल नहीं पढ़ना है। जो इंडियन हिस्ट्री है जिसमें कि एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न में खास करके जो गांधी जी वगैरह से संबंधित हैं, या जो भी स्वतंत्रता आंदोलन में जितने भी आंदोलन वगैरह हुए हैं, चौरी चौरा कांड कब हुआ, या जो है सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ, डांडी मार्च कैसे हुआ, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड क्या था, इस तरह के जो चीज़ें हैं जो बिल्कुल ऊपर की चीज़ें हैं। या उपनाम कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, लोकनायक किसको कहा जाता था। ठीक है, इस तरह से दीन बंधु, देश बंधु, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा गहराई के क्वेश्चन नहीं आते हैं इसमें। तो आप इसके लिए भी मैं कहूँगा कि लूसेंट को आप सहारा बना सकते हैं, लूसेंट से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी आता है आपका, इंडियन ज्योग्राफी।
तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए भी आपको लूसेंट सफिशिएंट है। हाउएवर अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, या और भी कुछ सोर्सेज हैं जैसे वर्णमाला वगैरह पढ़ सकते हैं आप, जो बुक है, ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब वीडियो का भी आप सहारा ले सकते हैं। मैं भी इस पर एक सीरीज निकालूंगा, तो वो भी आप देख सकते हैं, जो भी जीएस वगैरह के जो भी होंगे, तो उसका क्रमवार सीरीज खास करके एपीओ के लिए मैं निकालने जा रहा हूँ, तो उसको आप देख सकते हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा पॉलिटी है, तो पॉलिटी में आप जानते ही हैं, जैसा कि आपने पीटी में भी जो तैयारी किया है, वही अनुच्छेद पढ़ना है आपको, वही आर्टिकल्स पढ़ने हैं, कुछ नए इसमें तो है नहीं, ठीक है। इसके अलावा साइंस है, तो साइंस में जो भी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, उसको आप देख लीजिएगा। इसके अलावा लेटेस्ट जो भी साइंस में आविष्कार वगैरह हुए हैं, कुछ नई चीज़ें आई हैं, जैसे एलसीडी हो गया, एलईडी हो गया, कुछ जैसे आपको वाईफाई वगैरह का फुल फॉर्म पूछ सकता है, ठीक है, या लाईफाई अभी नया आ गया है तो उस तरह से पूछ सकते हैं, या कुछ नए आविष्कार इस तरह के एलईडी वगैरह हुए हैं, या और भी बहुत तरह के, एलईडी तो खैर पुराना हो गया, और भी नई चीज़ें जो आ रही हैं, ठीक है, तो उनसे संबंधित चीज़ों को आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये साइंस के जितने भी आपसे, इसके अलावा करेंट अफेयर्स, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, करेंट अफेयर्स। तो इसको आप देख लेंगे 1 ईयर तक का आपको जो है करंट अफेयर्स, बस बहुत लंबा चौड़ा लिखने के हिसाब से नहीं, बस आपको जानकारी रखनी है। जैसे कि आप ऑब्जेक्टिव में तैयारी करते हैं तो सिमिलरली उसी तरह से आपको इसमें तैयारी करनी है, ठीक है। अब देखिए जीएस का हम लोगों ने देख लिया कैसे तैयारी करनी है, सोर्सेज क्या है। देखिए इसके 2 ही सोर्स है आपके प्रिपरेशन का, जीएस का, सो फार द जीएस इज कंसर्न। द फर्स्ट इज एनसीईआरटी बुक्स, सेकेंड Lucent. It's your choice, whichever you choose. Any one of them will be sufficient for your preparation. तो Lucent जो है आप बेसिकली अपना सकते हैं, उसको सारी चीज़ों को लिख करके याद करने की कोशिश करेंगे, तो ये इनफ होगा आपके जीएस के प्रिपरेशन के लिए। हिंदी इंग्लिश के लिए कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। सीआरपी, एविडेंस, आईपीसी, जो भी आपने जिस तरह से पीटी में पढ़ा है, बस उसके कुछ केसेस से संबंधित थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे और उसको लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कुछ भी इस तरह का मालिक रेशियो स्टेप हो गया, या रिलेवेंसी हो गया, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट हो गया, मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम क्या है, एविडेंस की जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, या क्लासेज ऑफ कोर्स क्या है जो सेक्शन 6 के सीआरपीसी के हैं, या कुछ इस तरह से, मतलब कि आपको लिखने कुछ केस से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको केस लॉ से ही आएंगे, ठीक है। तो केस लॉज के साथ साथ आप जो है बेयर एक्ट्स का रीडिंग करेंगे। इसके अलावा बुक्स से आप उन क्वेश्चन को जो प्रीवियसली आस्क्ड हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे जो सीआरपीसी, एविडेंस और आईपीसी के जो अगर जुडिशियरी के भी आप देखें तो बहुत ज़्यादा बस एक पार्ट है आपका, ठीक है, जो कंपलसरी पार्ट है आपका जुडिशियरी का, तो एक पेपर आता है उसमें। बाकी अगर आप चाहें तो यूपी के जो भी एपीओ के हुए हैं इस तरह के एग्जामिनेंस के, या और भी क्वेश्चन को आप इकट्ठा करके जो बार बार आते रहे हैं उसको आप एक जगह करके उसको आप लिख लें और उसके आंसर देने का प्रयास करें, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड होगा आपके प्रिपरेशन का। और वो देखिए क्वेश्चन आंसर लिखने का तरीका मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आंसर लिखना है, क्या एग्जामिनर जो है आंसर में देखता है, क्या चाहता है और किस हिसाब से आपको लिखना है। लेकिन बेसिकली आपका जो सोर्सेज है, मैं आज सोर्सेज सेक्शन पर बात कर रहा हूँ, कहाँ से क्या क्या आपको पढ़ना है। जैसे मैंने जीएस में बताया कि लूसेंट आपको उठाएं, कुछ नहीं समझ में आया लूसेंट उठा लीजिए। इसके बाद जब लॉ पेपर में आपको आना है तो एक एक अच्छी बुक, जैसे कि सीआरपीसी की मैं कहूँ तो केलकर बहुत ही अच्छी किताब है, आप उसका सहारा ले सकते हैं। या तो जैन की भी बुक्स आते हैं अगर शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट कट में आपको तैयारी करनी है तो। और केलकर की मोटी वाली बुक अभी मत पढ़ें, उसके जो एक लेक्चर आते हैं जो सीआरपीसी में वो पढ़ें। अगर बुक्स की बात करूँ तो एविडेंस में आप बटुकलाल पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है, उससे आप क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं, आंसर को तैयार कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें कुछ ऐसी हैं, ठीक है, जो आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जैन वगैरह के हैं, या दिल्ली यूनिवर्सिटी की बुक्स आती है जो सिंगल प्रकाशन की, या और भी कुछ आते हैं गाइड बुक्स, तो उसका भी आप सहारा ले सकते हैं, ठीक है। गाइड बुक्स के बारे में मैं नहीं बोल सकता क्योंकि वो अच्छी बात नहीं है किसी भी गाइड बुक को
ये करना। तो ओरिजिनल जो बुक है टेक्स्ट बुक उनके बारे में मैं यहाँ पर बात कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप माइनर एक्ट की क्या सिलेबस को आते हैं, ठीक है, तो माइनर एक्ट में हम लोग को कितने टोटल 6 जो है एक्ट पढ़ने हैं, जो बहुत छोटे छोटे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कि 400-500 सेक्शंस हैं, तो बहुत छोटे छोटे सेक्शन हैं इस पर। तो द आर्म्स एक्ट आपको पढ़ लेना है, ठीक है। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट है, द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट है, प्रोहिबिशन ऑफ करप्शन एक्ट है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908 है, द पोस्को एक्ट है। तो इतने सारे एक्ट को जो है, ये टोटल बहुत ज़्यादा एक्ट नहीं है, इसको आप एक बार देख लेंगे। क्योंकि इसके बुक अवेलेबल नहीं है मार्केट में, कमेंट्री इस पर अवेलेबल नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसके सेक्शंस को पढ़ सकते हैं और इससे जुड़े जो भी अवेलेबल नेट पर मटेरियल हैं, जैसे कि केसेज वगैरह कुछ इस तरह के आए हैं इन एक्ट से संबंधित, तो उसको आप राइट डाउन करके अपने शब्दों में आप उसका आंसर तैयार कर सकते हैं और खुद से ही आप सोच सकते हैं किस किस तरह के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। इसके अलावा और भी इन चीज़ों से संबंधित कहीं कहीं पे सिलेबस में है, तो उसको आप देख करके उस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपकी स्ट्रेटजी होगी। पर पेपर जो है आप देखेंगे कि जो टाइम कैसे एलोकेट करना है, तो आप प्रतिदिन अगर 6 आवर की स्टडी का एक प्लान बना लें, ठीक है, जिसमें कि अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से कौन पेपर आपका कमज़ोर है वो तो मैं नहीं बता, कौन अच्छा है। जिस पर कमज़ोर है तो उसको आप थोड़ा ज़्यादा समय दें, जो थोड़ा आपने बहुत इजीली पढ़ लिया है और आपका तैयार है तो उसको बस रिवाइज करें, थोड़ा थोड़ा लिखने का प्रयास करें। दूसरी बात है कि सारे सेक्शंस को आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो चीज़ें आई हुई हैं फ्रिक्वेंटली बार बार पूछी गई, मेंस का तैयारी इसी तरह होता है, जो भी पूछा गया है उस पर बार बार आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और उस तरह के क्वेश्चन को आपको देखना है, ठीक है। अब जैसे जीएस पेपर की मैं बात करूं तो यहाँ अगर आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार एपीओ का ही एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देखेंगे जो पैटर्न जो है वो बिल्कुल ही आपको बहुत लंबा आपको आंसर नहीं लिखना है 500-600 शब्दों में। बिल्कुल आप देखिए कि ये क्वेश्चन पूछे गिव द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एनी 5, कोई भी 5 का इसमें फुल फॉर्म, जैसे सार का देना है, नासा ONGC, ये सब बहुत ही एकदम साधारण सा क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा गहराई इसमें डिमांड नहीं करता है। मेंशन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द फॉलोइंग टूरिस्ट अट्रैक्शन सिचुएटेड, तो आप देखें प्रयाग प्रशस्ति कहाँ है, भीमबेटका कहाँ है, जीरो वैली कहाँ है, सेलुलर जेल कहाँ है, ठीक है। तो ये सब एक बहुत ही सामान्य एक तरह से जीके कहें, इसको जीएस कम कहें, जीके आपसे पूछा जाता है इसमें, ठीक है। अब देखो व्हाट आर द फॉलोइंग प्लेसेज नॉन फॉर एनी 5, काजीरंगा किसे जाना जाता है, हल्दी घाटी किस लिए जाना जाता है, चुनार, सारनाथ, ठीक है। वेयर इज द फॉलोइंग लोकेटेड एनी 5, ठीक है। कोवलम बीच है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, और भी इसमें बहुत सारा है, ये मैंने शॉर्ट करके आपको ये किया है ताकि आप क्वेश्चन पैटर्न को सीधे ऐसे सब में 5, 7, 8 ऐसे करके हैं, ठीक है। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स, ब्रह्मपुत्र क्या है, कर्मनाशा क्या है, ठीक है। मेंशन द नेम्स ऑफ द स्टेट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉलोइंग, कोहिमा, कोचीन, कोयम्बटूर, ये सब कहाँ है, ठीक है, किस स्टेट में है, ये सब ऐसे लिखे हैं। ये कुछ फुल फॉर्म है, जैसे आईएएस का फुल फॉर्म क्या है, आईएम का क्या है, टोटल रिवोल्यूशन क्या है, डिजिटल इंडिया क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा करंट पर भी इसमें पूछ लिया गया है। तो ये कुछ व्यक्ति परिचय से संबंधित, टोनी एबोट कौन है, तो ये उस समय के जो है जीके के हिसाब से, उस समय के करंट अफेयर्स के हिसाब से हैं। इसके अलावा नेम द ऑथर्स ऑफ द फॉलोइंग बुक्स, इंद्र स्वराज, चंद्रकांता, ठीक है। एक्सप्लेन एनी फाइव इन फ्यू वर्ड्स, कॉस्मोग्राफी क्या है, जियोलॉजी क्या है। तो इस तरह के आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी से भी है, हिस्ट्री से भी है, जगहों के नाम से भी है, व्यक्ति परिचय से भी है, जो करंट अफेयर्स में आते हैं, कुछ फुल फॉर्म से भी है। तो जितना जो क्वेश्चन की प्रकृति है वो बिल्कुल ही ऊपर ऊपर है, इसमें बहुत ज़्यादा गहराई में आपको जाने की जरूरत नहीं है। सो फार द जीएस इज कंसर्न, बट आपको जो लॉ का पेपर है उसमें गहराई से आपको पढ़ना होगा। जो भी क्वेश्चन आप बनाएं तो उसको अच्छे ढंग से उसका नोट्स बना लें, उस पर खुद से ही नोट्स बनाएं, उस पर अच्छे से केसेज डालें, उसके अच्छे से कंक्लूजन लिखें और उसके बाद उसको जो है आप याद करें। दूसरी बात, जो मेंस का जो स्ट्रेटजी जो होना चाहिए, जैसे आप पीटी में जिस तरह से एक्सटेंसिव स्टडी करते हैं, तो एक्सटेंसिव यहाँ पर स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीटी आपसे जो टेस्ट करता है वो आपको लेंथ ऑफ नॉलेज
का जो है टेस्ट करता है कि कितना लेंथ है आपके, कितनी दूर तक आपने चीज़ों को, आपके पास एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। हाउएवर अगर आप मेंस की बात करें तो मेंस का प्रिपरेशन जो है इंटेंसिव स्टडी की बात करता है, जो कि आपको जितना चीज़ सिलेबस दिया उस पर आप फोकस्ड कितना है, कितनी जानकारी आपको उस पर्टिकुलर विषय में ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी और बिल्कुल सारगर्भित ज्ञान कहाँ तक है, उसमें डेप्थ कहाँ तक, तो इसका टेस्ट किया जाता है। तो इसलिए मेंस में आपको बिल्कुल सारे ही सेक्शन नहीं रट जाना है, जो भी सेक्शन और सेक्शन पर बेस्ड जो भी लॉजिकल क्वेश्चंस जो आते रहे हैं, ठीक है, और जहाँ एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, ठीक है, या एप्लीकेशन ऑफ सेक्शंस है कि उस सेक्शन का एप्लीकेशन किस तरह से किया गया है, कहाँ पर उसका किस केस में किस तरह से उसका निर्णय आया है उस सेक्शन का, तो वो सारी चीज़ों पर आपको विचार करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप मेंस की तैयारी करें, ठीक है। इसी दूसरे वीडियो में मैं आपको इस